So, a very good morning to all of you. I hope you all are good and safe at your homes. So, this is Surbhi and I am from Sarvitkari Vidya Mandir. Today, we are going to continue with the same topic, that is verb infinitives. और उसमें हम एक सेक्शन की बात करने जा रहे हैं which is complement and linking verbs. Okay, as you are seeing that it has been written on the slide, complement and linking verbs. तो इसी को आज हम डिटेल से समझेंगे. So let's get started. First of all, what is the meaning of complement? कॉम्प्लीमेंट को जो हम हिंदी में बोलते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट को बोलते हैं पूरक. ठीक है, क्या बोलते हैं? पूरक, यानी कि जो पूरा करे, विच कम्प्लीट्स. अब ये किसको पूरा करता है, कैसे करता है? लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. फर्स्ट ऑफ ऑल, द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज समटाइम्स एन इंट्रांजिटिव वर्ब. अब इंट्रांजिटिव वर्ब हम किसको बोलते हैं? विच डजंट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस. ठीक है, तो समटाइम्स एन इंट्रांजिटिव वर्ब requires a word or group of words to make complete sense. कई बार क्या होता है कि किसी भी इंट्रांजिटिव वर्ब को सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एक वर्ड की या फिर कुछ वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, वैसे तो हमें पता है कि इसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, बट समटाइम्स इट नीड्स अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक कंप्लीट सेंस. This word or group of words is called a complement. It refers to the subject. ये बात आपको याद रखनी है कि ये जो complement है ये किसको रेफ़र करता है? सब्जेक्ट को रेफ़र करता है. ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट के साथ इसका संबंध होता है. Now we will see one example जिससे कि आपको समझ में आएगा कि जो complement है वो किस तरह से हमने एक इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ जोड़कर और सेंटेंस को पूरा करने में उसकी हेल्प ली है, एंड हाउ इट रेफर्स टू द सब्जेक्ट. लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. लता मंगेशकर सिंग्स मेलोडियसली. फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रेक दिस सेंटेंस इनटू पार्ट्स. लता मंगेशकर इज़ अ सब्जेक्ट, सिंग्स इज़ अ वर्ब एंड मेलोडियसली इज़ अ कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, अब मेलोडियसली जो है ये डायरेक्ट तौर से लता मंगेशकर के साथ जो है इसका संबंध है, इसका रिलेशन है. सो इट इज़ कंप्लीटिंग द सेंटेंस. पूरक है एक सेंटेंस के लिए. इन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ हम इसको जोड़कर सेंटेंस को पूरा कर रहे हैं. लता मंगेशकर सिंग्स मेलोडियसली. सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द लिंकिंग वर्ब्स, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं संयोजक क्रियाएं. क्या कहते हैं? संयोजक क्रियाएं, यानी कि जो संयोजन करती हैं, जो लिंक करती हैं, संयोग करती हैं कि दो वर्ड्स के बीच या दो फ्रेजेस के बीच संयोग करें. लिंकिंग वर्ब हम उसको बोलेंगे. लेट्स सी इसकी डेफिनेशन क्या है. Linking verbs are verbs which do not point to an action but join the subject and the subject complement in a sentence. First of all, linking verbs हम किसको बोलते हैं? which do not point to an action, जो किसी एक्शन को पॉइंट आउट नहीं करती बट सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को आपस में जोड़ती हैं. ये वर्ड्स को तो जोड़ती ही हैं, फ्रेजेस को हम नहीं कह सकते. सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को आपस में ये जोड़ती हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लिंकिंग वर्ब्स बोलेंगे. ठीक है, सो लेट अस नाउ सी सम एग्जांपल्स रिगार्डिंग दिस. जोया लुक्स प्रिटी. जोया प्रिटी दिखती है. जोया इज़ अ सब्जेक्ट, लुक्स इज़ अ लिंकिंग वर्ब, प्रिटी इज़ अ कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो किसने जोया और प्रिटी को जोड़ा? सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को आपस में ज्वाइन किया. दैट इज़ द लुक्स वर्ड, जिसको हम क्या बोलेंगे? लिंकिंग वर्ब. सेकंड एग्जाम्पल इज द कुकीज़ टेस्ट डिलीशियस. द कुकीज़ यानी कि बिस्किट्स
taste delicious. First of all, let us break this sentence into parts. The cookies is a subject, taste is a linking verb, and delicious is a subject complement. So which word is that which is joining the subject and subject complement? That is taste. Okay, that is taste, which is a linking verb and it is joining the subject with the subject complement. So I hope students that I am clear with this topic to all of you, and I hope कि you will attempt all the exercises and all the things regarding this topic at your home. और आपकी जो भी query है, जो भी आपकी डाउट्स हैं, वो हम डेफिनेटली अपने लेसन में, अपने लेक्चर में क्लियर करेंगे. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच. इट वाज वेरी नाइस टीचिंग यू like this, and thanks for watching my video. Thank you.